हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान और ये है लिंक्डइन बिगिनर सीरीज की वीडियो नंबर 4 के लिंक्डइन प्रोफाइल का सेटअप कैसे करना है। ये वीडियो लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज पर नहीं बल्कि कंप्लीट गाइड होने वाली है लिंक्डइन बिगिनर्स के लिए कि लिंक्डइन प्रोफाइल का सेटअप कैसे करना है, कौन कौन से सेक्शंस कैसे लगाने हैं और कौन कौन से सेक्शंस लाजमी लगाने हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। सबसे पहले आपने ये समझना है कि लिंक्डइन प्रोफाइल पर ये 4 चीज़ें डिसाइड करती हैं कि विजिटर आपकी प्रोफाइल पर रुकेगा या चला जाएगा। उनमें सबसे पहली चीज़ है आपकी प्रोफाइल पिक्चर। आपकी प्रोफाइल पिक्चर हर जगह पर लिंक्डइन पर नज़र आती है। अगर आपने कहीं पर कमेंट किया है, अगर आपने किसी पोस्ट को लाइक किया है या आपकी नोटिफिकेशन आपके नेटवर्क को जा रही है तो उस जगह पर भी आपकी पिक्चर नज़र आएगी। तो आपने एक क्लीन और सिंपल हेडशॉट वाली पिक्चर यूज़ करनी है। कोई सेल्फी यूज़ नहीं करनी, फिल्टर वाली पिक्चर्स यूज़ नहीं करनी या कोई टेढ़ी मेढ़ी पिक्चर भी आपने यूज़ नहीं करनी। आपने सिंपल एंड क्लीन हेडशॉट वाली पिक्चर यूज़ करनी है। और अगर पॉसिबल हो तो उसका बैकग्राउंड आपने रिमूव करके अपना एक ब्रांडिंग का कलर चूज़ करना है। उसके बाद वो पिक्चर आपने यूज़ करनी है। तो वो पिक्चर आपने सेट करने के बाद आपने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पर आ जाना है और यहाँ पर आपने इस आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ पर अपनी अपलोड पिक्चर पर क्लिक करके वो पिक्चर सेलेक्ट करके आपने अपलोड करने दी। जिसके बाद आपने यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है तो आपकी अकाउंट पर वो पिक्चर अपलोड हो जाएगी। दूसरी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी प्रोफाइल पर वो है हेडलाइन। आपकी हेडलाइन भी प्रोफाइल पिक्चर की तरह काफ़ी जगह पर नज़र आती है। अगर आपने किसी पोस्ट पर कमेंट किए तो आपकी हेडलाइन आपकी प्रोफाइल पिक्चर के साथ नज़र आएगी। तो आपने अपनी हेडलाइन को सिंपल और क्लीन रखना है। तो अपनी हेडलाइन में आपने सिर्फ ये 3 चीज़ें बतानी है कि आप क्या करते हैं, किसके लिए करते हैं और कैसे करते हैं या उनको क्या फ़ायदा होगा। जैसे फर्ज करें अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मैं यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए थंबनेल्स डिज़ाइन करता हूँ तो मैं लिखूँगा आई डिज़ाइन थंबनेल्स फॉर यूट्यूब क्रिएटर्स टू इंक्रीज CTR। तो आपने सिर्फ सिंपल इतना लिखना है और कोशिश करें कि आप अपनी हेडलाइन के पहले 8 से 10 वर्ड्स में आपका जो मेन कीवर्ड है वो यूज़ कर लें। जैसे कि मेरी इस हेडलाइन में मेरा मेन कीवर्ड है यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइंस, तो मैंने ये कीवर्ड अपनी हेडलाइन के पहले 8 से 10 वर्ड्स में यूज़ कर लिया है। तो कोशिश करें आप ये अपना मेन कीवर्ड पहले 8 से 10 वर्ड्स में यूज़ कर लें ताकि आप किसी पोस्ट पर भी कमेंट करें तो आपकी हेडलाइन के वो मेन कीवर्ड्स वहाँ पर नज़र आ जाए। तो हेडलाइन क्रिएट करने के बाद आपने अपनी प्रोफाइल पर आ जाना है और इस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पर आपको हेडलाइन का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पर आपने वो अपनी हेडलाइन जो है कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करके सेव करना है। तो जैसे ही आप ये सेव करेंगे तो आपकी प्रोफाइल की हेडलाइन यहाँ पर सेट हो चुकी है। और तीसरी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी प्रोफाइल का बैनर। जब भी कोई पर्सन आपकी प्रोफाइल पर विजिट करता है तो आपकी प्रोफाइल पर सबसे पहले वो आपका बैनर देखता है। तो आपने अपने बैनर को सिंपल और क्लीन रखना है। वैसे बैनर डिज़ाइन पर मैं एक जल्दी ट्यूटोरियल लाने वाला हूँ कि कैसे बैनर डिज़ाइन करना है, कौन सी साइजिंग सेलेक्ट करनी है। तो हो सकता है जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो मैं वो वीडियो क्रिएट करके अपलोड कर चुका हूँ। तो आपने नीचे चैनल पर चेक करना है और इसी बहाने आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो बैनर डिज़ाइन में आपने ये 3 चीज़ें लाजमी इंक्लूड करनी है। पहली चीज़ आपकी हेडलाइन होगी जिसमें आप कोई फ्री ऑफर है आपकी या फ्री कंसल्टेशन है या जो मेरा फेवरेट है कि क्लाइंट्स का पेन पॉइंट हिट करना है, वो आपने हेडलाइन में राइट करना है। और दूसरी चीज़ है आपने सोशल प्रूफ देना है, यानी जिन क्लाइंट्स के साथ आपने काम किया है उनकी पिक्चर्स लगानी है या जिन कंपनीज या जिन लोगोस पर आपने काम किया है वो लगाने हैं या आपने जो रिसेंट वर्क किया है उसकी कोई साइड में एक झलक देनी है, यानी कि आपने किसी भी हिसाब से एक सोशल प्रूफ लाजमी देना है। तो बैनर डिज़ाइन में जो तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका क्लियर कॉल टू एक्शन। यानी कॉल टू एक्शन से आप डिसाइड करेंगे कि विजिटर नेक्स्ट स्टेप कौन सा ले, आपसे 1-on-1 कंसल्टेशन मीटिंग बुक करे या आपको डायरेक्ट मैसेज करे या आप उसको अपनी वेबसाइट की तरफ रिडायरेक्ट करना चाहते हैं। और बैनर में आप बोनस चीज़ ये एडिट कर सकते हैं कि अपनी एक पिक्चर यूज़ करें क्योंकि उससे एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। और आपने बैनर डिज़ाइनिंग में ये ख्याल रखना है कि आपने जो प्रोफाइल पिक्चर में कलर यूज़ किया था वही सेम कलर आपने बैनर में भी यूज़ करना है ताकि आपकी एक कॉन्स्टेंट ब्रांडिंग हो। तो बैनर डिज़ाइन करने के बाद आपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर आ जाना है और यहाँ पर इस कैमरा वाले आइकन पर क्लिक करके आपने अपना बैनर जो है वो एडिट करना है। तो मैं यहाँ पर एक बैनर जो है अपना बनाया हुआ है इस प्रोफाइल के लिए, मैं वो एडिट करता हूँ। जिसके बाद आपने अगर कोशिश करनी है कि वही जो सेम साइजिंग लिंक्डइन ने दी है वही यूज़ करनी है। जिसके बाद आपको यहाँ पर क्रॉप या स्ट्रेट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ आपने सेलेक्ट करके अप्लाई करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर बैनर अप्लाई करेंगे तो आपकी प्रोफाइल पर ये बैनर लग जाएगा। और चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी प्रोफाइल का अबाउट सेक्शन। तो यहाँ पर आपने अपनी कहानी बतानी है, अपनी एक्सपीरियंसेस बताने हैं, अपने गोल्स बताने हैं और वो स्किल्स एडिट करनी है जो आप अपने कवर में या आप अपनी हेडलाइन में मेंशन नहीं कर पाए। आपने वो स्किल्स यहाँ पर एडिट करनी है और कोशिश करें कि अपने अबाउट को आप इंगेजिंग और
स्टोरी टेलिंग में रखें ताकि जो भी रीडर हो वो आपकी स्टोरी से कनेक्ट हो। तो अबाउट सेक्शन राइट करने के बाद आपने अपनी प्रोफाइल पर आ जाना है। अगर यहाँ पर आपको कहीं पर भी अबाउट सेक्शन नज़र नहीं आ रहा तो आपने एडिट प्रोफाइल सेक्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपने यहाँ पर इस पर कोर वाले में आकर यहाँ पर आपको एडिट अबाउट नज़र आ रहा होगा, तो आपने यहाँ पर एडिट अबाउट पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपका अबाउट सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपने अपनी अबाउट सेक्शन की जो भी डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर पेस्ट करनी है या राइट करनी है। मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, जिसके बाद आपने नीचे यहाँ पर स्किल्स लगानी है। तो यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट ये जो स्किल्स है ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन आपने एडिट स्किल करके अपनी जो भी स्किल्स जो आपने बैनर में या अपनी हेडलाइन में मेंशन नहीं की वो सारी स्किल्स यहाँ पर मेंशन करके आपने सेव कर लेना है, तो आपके प्रोफाइल पर अबाउट सेक्शन भी लग जाएगा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपकी प्रोफाइल पर लाजमी होनी चाहिए। और अगर आपने रिसेंटली नया अकाउंट क्रिएट किया है तो आपकी प्रोफाइल पर ज़्यादा कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही होंगी, तो आपने क्या करना है कि एडिट प्रोफाइल सेक्शंस में जाकर यहाँ से आपने सेक्शंस एडिट करने हैं। जैसे कि आपने जो एजुकेशन हासिल की है उस एजुकेशन के बारे में एडिट एजुकेशन का सेक्शन लगा कर सकते हैं। एडिट पोजीशन में आप अपनी पोजीशन जो है करंट पोजीशन है या आपने कौन कौन सी कंपनीज में काम किया है वो बता सकते हैं। उसके बाद एडिट सर्विसेज में आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो लगा सकते हैं कि आप ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद एडिट स्किल्स, यानी आपके पास जो स्किल्स है आप वो स्किल्स यहाँ पर लगा सकते हैं। जिसके बाद नीचे रिकमेंडेड सेक्शन है, यहाँ पर आप एडिट फीचर सेक्शन लगा सकते हैं, जिसमें आप कोई आपकी कंसल्टेशन बुक करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं, या आपकी कोई लिंक है वेबसाइट की है या न्यूज़लेटर है वो आप लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। जिसके बाद नीचे एडिट लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट एंड एडिट रिकमेंडेशन, तो आप अगर ये दोनों चीज़ें भी लगाना चाहते हैं तो ये चीज़ें भी आप लगा सकते हैं। तो इनमें से जो भी चीज़ें आपके पास हैं वो आप लगा सकते हैं। जितनी आप अपनी प्रोफाइल पर करेक्ट और ज़्यादा चीज़ें लगाएंगे उतनी आपकी प्रोफाइल इन्हांस होगी और आपकी प्रोफाइल की विजिबिलिटी ज़्यादा होगी। तो आपने इन फंक्शंस और फीचर्स को खुद से एक्सप्लोर करना है और डिफरेंट प्रोफाइल्स पर जाकर आपने चेक करना है कि उनके लिए ये कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं, उन्होंने ये चीज़ें कैसे यूज़ की हैं। तो आपने वहाँ से इंस्पिरेशन हासिल करके अपनी प्रोफाइल पर भी ये चीज़ें लगानी है, ताकि जब हम इस लिंक्डइन सीरीज के पार्ट 2 यानी कि लिंक्डइन प्रोफेशनल्स में आएंगे, जब हम आप प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना सीखेंगे तो ये सारी जो भी चीज़ें आप एक्सप्लोर और लर्न करेंगे उस टाइम आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो दोस्तों हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि यार ये तो हमें पता था, हमें लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना सीखना है, लेकिन दोस्तों ये गाइड था कंप्लीट बिगिनर्स के लिए जिनको लिंक्डइन के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो जैसे मैंने पहले बताया कि लिंक्डइन सीरीज के पार्ट 2 यानी कि लिंक्डइन प्रोफेशनल्स में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना सिखाऊंगा। तो यार अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके उन दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें जो लिंक्डइन और क्लाइंट बिल्डिंग सीखना चाहते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को लाजमी दबा दें, ताकि आप जो अगली वीडियो है लिंक्डइन सेटिंग पर कंप्लीट गाइड है उसको मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।